गोबर की राखी, धरती की सुगंध, प्यार का प्रतीक, सरलता का संबंध, रिश्तों की मिठास, मन की है बात, इस राखी में छुपा है स्नेह का साथ। हरे कृष्णा। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जानकर अति प्रसन्नता होगी कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गौशाला में बड़े ही धूमधाम से राखियों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि आप जो राखियाँ बांधते हैं अपने भाइयों के कलाई पर, वो आपको भी पता है और समग्र देशवासियों को भी पता है कि वो सभी राखियाँ देखा जाए तो रक्षाबंधन आप भारत में ही मनाया जाता है, और जो राखियाँ भारतवासी उपयोग में लेते हैं वो राखी भारत में नहीं बनती। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। वो राखियाँ बनती कहाँ हैं, जबकि चाइना में रक्षाबंधन का त्यौहार ही नहीं मनाया जाता और वो राखी बनती हैं चाइना में, जो कि ना हमारे सांस्कृतिक और ना हमारी सभ्यता से मेल खाती हैं। तो अब ये जो राखियाँ जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि राखियाँ किस प्रकार से बनती हैं, कैसी बनती हैं और इसका लाभ क्या है, ये राखियाँ हम गौशाला में बनाते हैं। पवित्र देसी गाय की जो गौ माता होती है उसके गोबर से बनाती हैं, और गौ माता का गोबर हो गया और गंगा जल मिला करके हम ये राखियाँ तैयार करते हैं। अलग अलग प्रकार की राखियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से बनाई हुई हैं, शुद्धता के साथ बनाई हुई हैं। तो इन राखियों को देख करके आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ये राखियाँ बनाई हुई हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि समस्त देशवासी जितनी भी बहनें हैं, तो वो बहनें अपने भाइयों के कलाई में यही राखी ही बांधें, और जिससे हमारे सनातन संस्कृति और धरोहर की रक्षा हो, गौ माता की सेवा हो। राखी हैं, ये गोबर की राखी बनी हुई हैं, सारी गोबर से बनी हुई हैं और गोबर गंगा जल से बनी हुई हैं। अलग प्रकार की राखियाँ बनी हुई हैं, बहुत ही अच्छी और बहुत ही दार्शनिक राखी हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से आप अगर देख रहे होंगे तो आजकल रेडिएशन का भी बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। जगह जगह मोबाइल के कारण जो होने वाली तकलीफ़ें हैं, और आज के ज़माने में अधिकतम 10 लोगों के बीच में प्रति एक व्यक्ति माइग्रेन से तकलीफ़ में ग्रसित है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आज का जो विज्ञान है वो बता रहा है। हमने जो हमने गूगल में पढ़ा है उस हिसाब से बता रहे हैं कि प्रति 10 व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति माइग्रेन की तकलीफ़ से ग्रसित है। तो इन राखियों से माइग्रेन क्यों होता है, क्योंकि ये जो मोबाइल के जो रेडिएशंस हैं उसके कारण बहुत ही दिमाग में असर डालती हैं। तो ये जो राखियाँ हैं गोबर और गौ, तो आप स्वयं इस पर आप देख सकते हैं कि कितना रेडिएशन कम होता है। इसकी भी हमने खोज की है, चेक किया है हमने, यहाँ तक कि रेडिएशन का जो मीटर होता है उस पर भी चेक किया है। तो इसी बहाने नहीं बोल सकते, ये हमारी संस्कृति की, हमारे स्वास्थ्य की हर तरह से हमारी सेवा है। ये ऐसी राखियाँ हैं, कितनी अच्छी राखियाँ हैं, कितनी बहुत गजब की राखियाँ हैं। और इन राखियों को आप देखोगे तो लगता ही नहीं है कि ये गोबर की बनी हुई है। बहुत गजब की जो भी बनाने वाले भाई लोग हैं, जिन्होंने भी हमारे गौशाला के इस पर समय और बनाने में जो योगदान दिया है, बहुत ही सराहनीय है। तो ये चीज़ें गौशाला ही का ही ये सब काम नहीं है। आप सभी जो भी गौ भक्त हैं, देशवासी हैं, उनका भी काम है कि अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर हम किस प्रकार से संजो कर रखें। हम सब का काम है कि इसको हम संजोए और इसको संजोते हुए एक साथ मिल कर के हम चलें। हरे कृष्णा।